निदा यासिर साहिबा ने कहा कि आधा महीना अगस्त में उनकी फैमिली उनके घर पर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें 1 लाख रुपए का बिल आया। नादिया खान साहिबा ने भी एक वीडियो पैगाम में कहा, उन्होंने बताया कि उनका जो बिजली का बिल है वो 75,000 है, लेकिन वो 3 हफ्ते यानी 21 दिन अपने घर पर थी ही नहीं, वो तो थाईलैंड में थी। इस महीने मेरा बिजली का बिल कितना है ये मैं आपसे शेयर करता हूं, लेकिन बहुत सारे सफेद पोश घराने ऐसे हैं जो ज़हनी तौर पर इस बात पर तैयार हैं कि अब उनके बिजली के मीटर, बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इतने बेबस हो गए हैं पाकिस्तान के अवाम, इतने लाचार हो गए हैं पाकिस्तान के अवाम, इतने मायूस हो गए हैं पाकिस्तान के अवाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान का हर शहरी इस वक्त बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज है, फिक्रमंद है, परेशान हाल है। और इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे सफेद पोश घराने ऐसे हैं जो ज़हनी तौर पर इस बात पर तैयार हैं कि अब उनके बिजली के मीटर, बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे मेहनतकश ऐसे भी हैं कि जिन्होंने आज खुद अपने बिजली के कनेक्शन काटना शुरू कर दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि उनमें इतनी हिम्मत, इतनी सकत या इतनी इस्तेताद नहीं है कि वो आने वाले दिनों में बिजली के बिलों की अदायगियां कर सकें। इस वक्त पाकिस्तान बिजली के बिलों के हवाले से एक बहरान में दाखिल हो चुका है। और अगर बिजली की फी यूनिट कीमत की बात की जाए तो इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बिजली का 1 यूनिट मुयस्सर है पाकिस्तान के किसी भी घरेलू सारिफ को। यानी घरेलू सारिफीन के लिए बिजली के 1 यूनिट की कीमत 57 रुपए 80 पैसे यानी तकरीबन 58 रुपए, जबकि कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली के 1 यूनिट की कीमत तकरीबन 63 रुपए 90 पैसे यानी तकरीबन 64 रुपए का 1 यूनिट बिजली का दस्तयाब है। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म ने इस बहरान के शुरू होते ही फौरी तौर पर कुछ हंगामी इक़दामात किए, कुछ हंगामी इजलास तलब किए, कुछ हंगामी ऐलानात किए, लेकिन इस तमाम तर हंगामा खेजी के बावजूद पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी में कोई रिलीफ नहीं आ सका है। फौरी तौर पर जो चीजें हमें दिखाई दी इस निगरान हुकूमत की जानिब से, एक तो ये कि 6 बजे यानी मगरिब की अजान के करीब मुल्क भर में तमाम कारोबारी मराकज को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, इस पर भी बात होगी। एक दूसरा ऐलान जो गुज़श्ता रोज ही सामने आया वो ये कि तकरीबन 200 यूनिट्स जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हें रिलीफ दिया जाएगा। 200 यूनिट्स की अगर बिजली की कीमत या बिजली का बिल देखा जाए तो वो तकरीबन 8,400 के करीब बनता है। लेकिन मैं इस बहरान के शुरू होने के बाद से अब तक जितने लोगों से मिला हूं, जितने लोगों के शॉर्ट्स रिकॉर्ड किए, जितने लोगों के इंटरव्यूज किए, आम लोगों से बात की, किसी भी एक शख्स का बिल मैंने 10,000 से कम नहीं देखा। मतलब उन लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिलने जा रहा। सिर्फ वो लोग जो कि हुकूमत की नजर में 8,400 के करीब बिल जिन्हें मिलता है उन्हें यह रिलीफ दिया जाएगा, और वो शख्स अब तक मेरी नजर से नहीं गुजरा। यानी एक आम घराने का बिल भी, वो शख्स जो घर में एक लाइट, एक पंखा इस्तेमाल करता है, उसका बिल भी 10,000 से ज्यादा आया है। सो ये रिलीफ न जाने किन लोगों को मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो उनकी तादाद शायद आटे में नमक के बराबर होगी। और अगर बात की जाए कि क्या मगरिब की नमाज के वक्त तमाम कारोबारी मराकज बंद कर देने से बिजली के इस बहरान में कोई फायदा होगा, क्या बिजली में की कीमतों में जो हालिया इजाफा हुआ है उसमें किसी तरह की कोई कमी वाक़ई हो सकेगी, तो इसका जवाब है नहीं। इसलिए कि बिजली पैदा हो ना हो, बिजली कंज्यूम की जाए ना की जाए, इस कौम को बतौर मजमूई कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अरब हा खरब हा रुपए अदा करना होते हैं, और वो तमाम पैसे पूरी कौम के ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर इक्वली तकसीम हो जाते हैं उनके बिलों में। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक बिजली पैदा करने का यूनिट तकरीबन 1,000 यूनिट्स पैदा करने की सलाहियत रखता है और सिर्फ 200 यूनिट्स तकसीम हो रहे हैं या इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो 800 जो इजाफी यूनिट्स हैं उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स भी कौम को देनी है। और अगर इस वक्त की बात की जाए तो आईपीपीज की जो कैपेसिटी पेमेंट्स है उसकी मद में तकरीबन 1300 अरब रुपए ये कौम अदा कर रही है, और आइंदा बरस जून तक यानी जून 2024 तक कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में इस कौम को 2000 अरब रुपए देना होंगे। यानी आप बिजली कम इस्तेमाल करें, बिजली ज्यादा, यानी बिजली की कमी का इस वक्त कोई बहरान नहीं है, बिजली की पैदावारी सलाहियत का इस वक्त कोई बहरान नहीं है। और बदकिस्मती से यह फैसला नवाज शरीफ साहब के दौर में 2016-2017 में हुआ था कि आईपीपीज का एक जुम्मा बाजार लगा दिया जाए। 28,000 मेगावाट की खपत जिस मुल्क में के अंदर थी, वहां 41,000 मेगावाट की पैदावारी सलाहियत के बिजली के प्लांट्स और आईपीपीज नस्ब कर दी गई, और बदकिस्मती से आज ये कौम उनका खुमियाजा भुगत रही है। साथ ही साथ हम बिजली की चोरी को जब तक नहीं रोकेंगे, हम कारोबार को तबाह करके बिजली के बहरान से बाहर नहीं निकल सकेंगे। इस वक्त तकरीबन
520 ارب रुपए की बिजली चोरी हो रही है इस मुल्क के अंदर। 17% के करीब लाइन लॉसेज हैं, यानी आपकी जो बिजली घर तक पहुंचने या कारोबारी मराकज तक पहुंचने से पहले ही जाया हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि आपने सिस्टम डेवलप नहीं किया। आपने आईपीपीस तो लगा दी, आपने अपनी खपत से कहीं ज्यादा पैदावारी सलाहियत तो हासिल कर ली, लेकिन उस बिजली को पहुंचाना किस तरह से है, ट्रांसमिशन का निजाम क्या होगा, उस पर हमने कोई काम नहीं किया। और बदकिस्मती से 17% के करीब बिजली हम इस तरह से जाया कर देते हैं। और अगर बिजली का 1% जाया हो रहा है तो उसका खुमियाजा इस कौम को 30 अरब रुपए की शक्ल में अदा करना होता है। यानी अगर 17% के हिसाब से देखा जाए तो यह कौम तकरीबन 510 अरब रुपए लाइन लॉसेस की मद में अदा कर रही है। और यह भी इक्वली यानी बराबर तकसीम हो जाता है तमाम सार्फिन के ऊपर, आपके बिलों में, मेरे बिलों के अंदर। सो इस महीने मेरा बिजली का बिल कितना है ये मैं आपसे शेयर करता हूं, लेकिन ये रिसर्च करते हुए कि बाकी जो लोग हैं टेलीविजन पर आने वाले, उनके बिजली के बिल कितने हैं। कुछ बहुत दिलचस्प फैक्ट्स मेरी नजर से गुजरे, कुछ वीडियोस मेरी नजर से गुजरी। निदा यासिर साहिबा ने कहा कि आधा महीना अगस्त में उनकी फैमिली उनके घर पर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें 1 लाख रुपए का बिल आया। और उन्होंने बताया कि वह कफायत शारी से बिजली का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उसके बावजूद यानी 15 दिन का उनका बिजली का बिल 1 लाख रुपए था। नादिया खान साहिबा ने भी एक वीडियो पैगाम में कहा, उन्होंने बताया कि उनका जो बिजली का बिल है वो 75,000 है, लेकिन वो 3 हफ्ते यानी 21 दिन अपने घर पर थी ही नहीं, वो तो थाईलैंड में थी और उनके घर पर कोई शख्स मौजूद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद 75,000 रुपए बिजली का बिल नादिया खान साहिबा ने अदा किया। सादिया इमाम साहिबा का भी एक शॉट मेरी नजर से गुजरा, उन्होंने बताया कि सोलर पैनल लगवाने के बावजूद उनका बिल 67,000 यानी 67,000 रुपए आया है। सो मैं अपने बिजली के बिल भी आपसे शेयर करता हूं, सिर्फ ये बताने के लिए कि किस कदर होशरुबा इजाफा है बिजली की कीमतों में। जी, तो जो मेरा बिजली का बिल है, जिस तरह मैंने बताया कि मैं कंबाइंड फैमिली में रहता हूं और यहां ज़ाहिर हमने 2 मीटर्स लगवा रखे हैं अपने इस घर के अंदर। 1 मीटर का जो बिल है वो 1,18,287 रुपए है और दूसरे मीटर का जो बिल है वो तकरीबन 97,727 रुपए, यानी एक ही घर का बिजली का मजमूई बिल 2,16,000 से जायद है। पिछला बिल भी मैंने आपसे शेयर किया था और ये बिल उससे काफी ज्यादा है। अगर हम ये बिल वक्त पर अदा नहीं करते तो हमें दोनों मीटर्स के ऊपर 16,290 रुपए इजाफी देना पड़ेंगे। ये तकरीबन 2,32,000 रुपए का बिल हमें अदा करना पड़ेगा। यह सूरत हाल है। एक आम घर जो एक कनाल का घर है उसका बिजली का बिल इतना है। जाहिर मेरी खपत भी बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, मेरी फैमिली बहुत ज्यादा है, मिलना मिलाना बहुत है, आने वाले अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह की नेमत है कि मेहमानदारी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद अगर मुआवजा किया जाए पिछले महीने के बिलों का या पिछले बरसों के बिलों का तो यह बिल 2 से 3 गुना तक ज्यादा है। आप अंदाजा कीजिए कि इस वक्त एक आम आदमी किस मुश्किल से गुजर रहा होगा। वो तमाम लोग जो कहते हैं कि उनकी आमदन 25-25 हजार है और बिल 40-40 हजार रुपए आ गया है। मैंने भी जितने लोगों की रिकॉर्डिंग्स की, वो रिकॉर्डिंग्स मौजूद भी हैं यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। आप अब जिससे भी बात करते हैं बिजली के बिलों के हवाले से, बाखुदा उनमें से 90% लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने बेबस हो गए हैं पाकिस्तान के अवाम, इतने लाचार हो गए हैं पाकिस्तान के अवाम, इतने मायूस हो गए हैं पाकिस्तान के अवाम। और जो रिलीफ एफर्ट्स की जा रही हैं निगरान हुकूमत की जानिब से, लगता नहीं है कि उनका कोई नतीजा बरामद होगा। इब्तदाई तौर पर जो 200 यूनिट्स खर्च करने वाले सार्फिन हैं उन्हें रिलीफ देने का ऐलान किया गया, यानी जिसका बिल 8,400 होगा उसे 2,000 रुपए कमी कर दी जाएगी उसके बिल में। लेकिन मैं अब तक किसी ऐसे फर्द से नहीं मिला हूं इस हालिया बहरान में कि जिसका बिल 10,000 से नीचे है। लोगों की आमदन शायद 25-25 हजार रुपए है और उन्हें 40,000 रुपए बिल अदा करना पड़ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जाहिर है कोई भी आम आदमी बिजली की फरहमी के सिलसिले को शायद कंटिन्यू न कर सके। लोग अब ज़हनी तौर पर आमादा हैं इस बात पर कि अब उनकी बिजली काट दी जाएगी। सो एक आम आदमी कम से कम अब ये सकत नहीं रखता कि वो बिजली के बिल अदा कर सके और हुकूमत की जो रिलीफ एफर्ट्स हैं उनसे भी कोई खास उम्मीद नहीं है। 200 यूनिट्स तक यानी 8,400 के जो नीचे के बिल हैं उन्हें रिलीफ देने की, और वो भी ये कहा गया कि उनके बिलों में किस्त कर दी जाएगी, जो कि बहुत कम लोग हैं। इसकी भी मशरूत इजाजत दी है IMF ने, लेकिन इससे ज्यादा के जो लोग बिजली इस्तेमाल करने वाले हैं उन्हें किसी तरह का रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नहीं है। बल्कि आने वाले दिनों में बिजली के हवाले से, बिजली की कीमतों के हवाले से मामलात मजीद संगीन होंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के आम आवाम पर अपना रहम और अपना करम नाजिल फरमाए और हुकूमत को ये तौफीक दे कि वो सिर्फ ऐलानात और सिर्फ इजलास की बजाय सही मानों में आवाम के लिए कुछ कर सकें। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।